अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद तारिक मसूद आप तमाम का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्फिडेंस कोचिंग सेंटर में इस्तकबाल करता हूँ। आप तमाम को जैसे पहले भी बताया जा चुका है कि हमने यूट्यूब चैनल जो क्रिएट किया है उसमें वोकैबलरी का सिलसिला शुरू किया है। चूँकि अल्फाज का ज़ख़ीरा होना आपके पास पहले बहुत ज़रूरी है। किसी भी ज़बान को सीखने के लिए या फिर किसी भी ज़बान में महारत हासिल करने के लिए आपके पास उस ज़बान के अल्फाज का ज़ख़ीरा आपके पास होना ज़रूरी है। वर्ड स्टॉक जब तक नहीं होगा आपके पास, वोकैबलरी का एक ज़ख़ीरा आपके पास नहीं होगा, तब तक आप उस ज़बान में अच्छे तरीके से बासानी किसी के भी साथ गुफ्तगू नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने वोकैबलरी का सिलसिला शुरू किया है। तो आइए आज हम वोकैबलरी का जो हम सिलसिला शुरू किए हैं उसके दूसरे पार्ट, यानी एक वीडियो तो हम अपलोड कर चुके हैं, इसका पहला पार्ट जिसमें हमने 10 वर्ड्स यानी 10 अल्फाज को विद एग्जाम्पल जुमलों में इस्तेमाल करके, सेंटेंसेस में एग्जाम्पल्स में उनका यूज़ करके आपको दिखाया था और उनके इस्तेमाल का तरीका बताया था। तो 10 अल्फाज वो हो गए और हमने फिर उसके बाद 5 अल्फाज अलग अलग करके अपलोड किए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। और ये 5 अल्फाज अब हम इकट्ठे आपके सामने आपको बताएंगे इनका सेंटेंसेस में इस्तेमाल करके, इनके मानी के साथ। तो चलिए अब हम ये पार्ट 2 देखते हैं। जो हजरत अब तक वो इसका पार्ट 1 ना देखे हों वो पार्ट 1 जाके देख लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम किस तरह इसका ये सिलसिला शुरू किए हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे पहले ही बताया जा चुका है, हमने इससे पहली वीडियो में बताया था कि अभी सिर्फ हमने ए से शुरू होने वाले अल्फाज का इंतखाब किया है जो वर्ब हैं, यानी ए से शुरू होने वाले वर्ब का इंतखाब किया है जो नॉन ना हो। चूँकि वर्ब का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, किसी भी काम को करना हो, जाना आना खाना, हर चीज़ ये फेल है, यानी वर्ब है, क्रिया जिसको हिंदी में कहते हैं। तो हम बस अभी इसी का इंतखाब किए हैं। तो चलिए अब हम ये वीडियो शुरू करते हैं और बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ करते हैं। तो आइए, हमारा आज का पहला लफ्ज़ है, पहला वर्ड है एग्री। इसको पढ़ते हैं एग्री। एग्री, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एग्री, प्रोनाउंसिएशन एग्री होता है और इसका माना होता है राज़ी होना, रजामंद होना, किसी बात पर मुत्तफ़िक होना, किसी से मुत्तफ़िक होना, रजामंद होना। तो आइए हम इसको एक जुमले में, एक सेंटेंस में इस्तेमाल करके बताते हैं एग्जाम्पल के साथ। हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में एक सेंटेंस लिखा, आई एम एग्री विद यू। आई एम एग्री विद यू, आई एम एग्री विद यू, मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ, यानी मैं आपकी बात से सहमत करता हूँ, आपके बात से रजामंद हूँ। इसका माना होता है रजामंद होना, आई एम एग्री विद यू। आइए हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में एक सेंटेंस लिखा, आई डोंट थिंक he will agree with us। I don't think he will agree with us, कि मुझे नहीं लगता वो हमारी बातों से इत्तेफाक करेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो हमसे सहमत होंगे। कोई दो शख्स आपस में बात कर रहा है, कोई मशवरा कर रहा है और कोई बात तय पा जाती है, उसके बाद फिर कोई तीसरा शख्स होता है जिसकी राय जाननी अहम होती है। तो हम वहाँ पर बोलते हैं कि अगर आपके जहन में कोई शक हो, शुबा हो, तो आप बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो हमारी बातों से सहमत होंगे, हमारी बातों से इत्तेफाक करेंगे, यानी उनकी राय कुछ दूसरी भी हो सकती है। तो आई डोंट थिंक ही विल एग्री विद अस, मुझे नहीं लगता कि वो हमारी बातों से इत्तेफाक करेंगे। तो हमारा सेकंड वर्ड है अब अपॉइंट। अपॉइंट, अपॉइंट का मतलब होता है मुकर्रर करना, तय करना, नियत करना, इरादा करना। तो हम इसे भी सेंटेंस से, एग्जाम्पल से समझेंगे। हम एग्जाम्पल नंबर 1 देते हैं। हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में एक सेंटेंस लिखा है, वी शुड अपॉइंट अ डे टू मीट अगेन। वी शुड अपॉइंट अ डे टू मीट अगेन। इसका मतलब होता है कि हमें एक दिन दोबारा मुलाकात करने के लिए मुकर्रर कर लेना चाहिए, तय कर लेना चाहिए। यानी आप किसी दोस्त अहबाब से बहुत दिनों के बाद मिलते हैं, उसके बाद आप फिर बोलते हैं इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी। तो आप उस वक्त ये भी मुतय्यन कर लेते हैं बाज़ हज़रात कि हमें मतलब दूसरी बार जब मुलाकात हो हमारी, उसके लिए भी एक दिन मुतय्यन कर लेना चाहिए, जिस दिन छुट्टी का दिन हो या फिर जिस दिन दोनों की मसरूफियत ना हो, मशगूलियत ना हो, दोनों आराम से हो। तो वहाँ पर ये बात बोली जाती है कि वी शुड अपॉइंट अ डे टू मीट अगेन, कि हमें दोबारा मुलाकात करने के लिए एक दिन मुतय्यन कर लेना चाहिए, मुकर्रर कर लेना चाहिए। ये तो एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। आइए हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 में एक सेंटेंस लिखा है, आई हैव अपॉइंटेड एज अ टीचर।
आई हैव अपॉइंटेड एज अ टीचर, कि मैं एक उस्ताद के तौर पर मुकर्रर हो चुका हूँ, मैं एक उस्ताद के तौर पर मुकर्रर हो चुका हूँ। यानी आप से कोई पूछता है क्या आप कहीं पढ़ा रहे हैं या फिर फ़लाँ स्कूल में आप टीचर हैं या आपकी अब तक नौकरी लगी नहीं लगी, तो आप बोलते हैं आई हैव अपॉइंटेड एज अ टीचर, कि मैं एक उस्ताद बन चुका हूँ, यानी फ़लाँ स्कूल में या कहीं भी मैं मुकर्रर हो चुका हूँ एक उस्ताद की हैसियत से। आइए, हमारा 2 वर्ड्स हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम इसका अपना अगला वर्ड देखते हैं कि हमारा अगला वर्ड क्या है। हमारा अगला वर्ड है अफोर्ड। अफोर्ड, अफोर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ की ताकत रखना, इस्तिताअत रखना, यानी किसी चीज़ को ख़रीदना, किसी चीज़ को करने की ताकत हिम्मत रखना। तो आइए हम इसे भी एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है, हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, आई कांट अफोर्ड अ न्यू कार। आई कांट अफोर्ड अ न्यू कार, कि मैं एक नई गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, यानी मुझ में इतनी ताकत नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक नई कार ख़रीदूँ, एक नई गाड़ी ख़रीद लूँ। तो आई कांट अफोर्ड अ न्यू कार। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 में एक सेंटेंस लिखा, शी कांट अफोर्ड अ ड्रेस। शी कांट अफोर्ड अ ड्रेस, कोई बहुत गरीब लड़की है या गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, वो स्कूल वगैरह में पढ़ती है कहीं, तो उसके पास इतने पैसे अगर नहीं होते हैं कि वो अपना ड्रेस सिलवा सके, अपना ड्रेस ख़रीद सके, तो वहाँ पर बोलते हैं कि शी कांट अफोर्ड अ ड्रेस, कि वो बच्ची या वो लड़की जो है अपना ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती है, ख़रीदने की ताकत नहीं रखती है। हमारे 3 वर्ड्स कंप्लीट हो गए। अब हम अपना अगला वर्ड देखेंगे। हमारा अगला वर्ड है अप्रूव। अप्रूव, अप्रूव का मतलब होता है अनुमति देना, यानी इजाज़त देना, किसी चीज़ को इजाज़त देना, किसी चीज़ को सराहना। तो आइए हम देखते हैं, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है एग्जाम्पल नंबर 2 में, माई पेरेंट डज नॉट अप्रूव ऑफ माई डिसीज़न। माई पेरेंट डज नॉट अप्रूव ऑफ माई डिसीज़न, यानी मेरे घर के लोग जो हैं, मेरे पेरेंट्स जो हैं, वो मेरे डिसीज़न को, मेरे फ़ैसले को मंजूर नहीं कर रहे हैं, यानी नहीं मानते हैं। माई पेरेंट डज नॉट अप्रूव ऑफ माई डिसीज़न, मेरे पेरेंट, मेरे घर के लोग मेरे फ़ैसले से मुत्तफ़िक़ नहीं होते, उसे मंजूरी नहीं देते हैं। आइए हम एग्ज़ाम्पल नंबर 2 देखते हैं। हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, आई थिंक यू विल अप्रूव ऑफ माई प्लान। आई थिंक यू विल अप्रूव ऑफ माई प्लान, मुझे लगता है, यानी मैं समझता हूँ कि आप मेरे प्लान को मंजूरी दे देंगे, यानी मैंने जो मंसूबा बंदी की है, मंसूबाकारी जो मैंने की है, मंसूबा बनाया है, प्लान बनाया है, उसे आप मंजूरी दे देंगे। मिसाल के तौर पर कोई किसी बैंक वगैरह में, किसी ऑफिस में काम करता है, किसी कंपनी में, और वो उसे कोई प्लान बनाने को कहा जाता है, तो वो बॉस से कहता है, आई थिंक यू विल अप्रूव ऑफ माई प्लान, मुझे लगता है कि आप मेरे प्लान को मंजूरी दे देंगे, यानी इसे मान लेंगे, इसे सराहेंगे। हमारा 5वां और आखिरी वर्ड है अवॉइड। अवॉइड, अवॉइड का मतलब आता है बचना, बचना। आइए हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में एक सेंटेंस लिखा, स्टॉप अवॉइडिंग मी। स्टॉप अवॉइडिंग मी, मुझसे बचना छोड़ दो, मुझसे बचना बंद करो। कोई नज़रअंदाज करता है, आपसे नज़रें चुराता है, तो आप उसे बोलते हैं कि स्टॉप अवॉइडिंग मी, मुझसे नज़रें चुराना छोड़ दो, यानी मुझसे बचना छोड़ दो। एग्जाम्पल नंबर 2 से हम इसे समझते हैं। हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में एक सेंटेंस लिखा, वी मस्ट अवॉइड टू गॉड्स इन द टाइम ऑफ कोरोना। वी मस्ट अवॉइड टू गॉड्स इन द टाइम ऑफ कोरोना, कि हमें कोरोना के टाइम में, यानी कोरोना के ज़माने में, हमें भीड़ से बचना बहुत ज़रूरी होता है, यानी हमारे लिए भीड़ से बचना कोरोना के टाइम में बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर अवॉइड का इस्तेमाल करके आपको सेंटेंस में दिखा दिए। ये 2 एग्जाम्पल हो गए। पहला एग्जाम्पल हो गया स्टॉप अवॉइडिंग मी, मुझसे बचना छोड़ो, और दूसरा एग्जाम्पल हो गया वी मस्ट अवॉइड टू गॉड्स इन द टाइम ऑफ कोरोना, कि हमें चाहिए, यानी हम पर लाजिम है कि हम कोरोना के टाइम में भीड़ भाड़ से बचें, भीड़ इकट्ठे करने से बचें या भीड़ का हिस्सा बनने से बचें। तो आइए दोस्तों, हमारे 5 वर्ड्स कंप्लीट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, यानी हमारे मुकम्मल 20 वर्ड्स जो ए से शुरू होते हैं
वो पार्ट 1, पार्ट 2 और जो हमने अलग अलग 5 वर्ड्स अपलोड किए थे सब मिला करके 20 वर्ड्स कंप्लीट हो गए। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बी से शुरू होने वाले 20 वर्ब अलग अलग करके यानी स्टेप बाय स्टेप, पार्ट बाय पार्ट आपके सामने आप देते रहेंगे, पेश करते रहेंगे और इसी तरह अपलोड करते रहेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको बात आसानी से समझ में आएगी और हम आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।